दिल्ली में भव्य कांग्रेस कार्यालय के बाद अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस का होगा नया कार्यालय। जी हां, कोयलांचल संवाद आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश का कांग्रेस कार्यालय जो अब नए भवन में शिफ्ट होगा। तो चलिए आज हम आपको उस कार्यालय का इतिहास बताने जा रहे हैं जिसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो पिछले दिनों कांग्रेस का भव्य कार्यालय खुल जाने के बाद अब झारखंड प्रदेश कार्यालय के लिए भी नए जगह का तलाश शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने अब पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लिए एक भव्य कार्यालय के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी है। नए प्रदेश कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जमीन की खोज भी तेज कर दी है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में नए कांग्रेस भवन के उद्घाटन के बाद देश भर के प्रदेश कमेटी में नए और भव्य कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रयास तेज करने की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बरियातू में आलीशान केंद्रीय कार्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बेसमेंट के साथ G4 के इस नए छामुमो के केंद्रीय कार्यालय भवन में सभी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल झारखंड में कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय अभी श्रद्धानंद रोड के जिस भवन में चल रहा है वह रांची जिला कांग्रेस का कार्यालय भी हुआ करता था। झारखंड राज्य गठन के बाद इसी जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कार्यालय का कार्यालय भी चलने लगा। वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय जिस भवन में चल रहा है उसका इतिहास कितना स्वर्णिम है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस भवन का शिलान्यास वर्ष 1960 में तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम ने किया था और जबकि वर्ष 1963 में इसका उद्घाटन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो इस कांग्रेस कार्यालय को अब नए जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ये तमाम मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए पहले हम आपको सुना देते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक कार्यालय था। रामस्वरूप मोदी के जमीन दान दिए और इसका शिलान्यास आपके जगजीवन राम जी किए और इनका उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। उस वक्त उतनी यहाँ जनसंख्या नहीं थी, भीड़ भाड़ नहीं था, इसलिए अब जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ जो काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, मीटिंग होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को परेशानी होता है। इसलिए नया भवन का निर्माण के लिए 2-3 जगह जमीन हम लोग देखने के लिए अध्यक्ष जी गए हुए हैं और उस क्रम में मीर साहब भी, प्रभारी महोदय भी आएंगे और जमीन को देखेंगे। अगर जो जमीन अच्छी मिलेगी टाउन से थोड़ा सा दूर हटके तो उस जमीन पर नया कार्यालय, प्रदेश कार्यालय निर्माण करने का हम लोग व्यवस्था करेंगे और निर्माण होगा जहां ताकि बिहार प्रदेश का कार्यालय अच्छे भवन बने। कब आ रहे हैं मीर साहब? 22 तारीख को आ रहे हैं। कल। तो माना जाता है कि जब बिहार और झारखंड एक था उस समय ये रांची जिला कार्यालय हुआ करता था। झारखंड बनने के बाद ये प्रदेश कार्यालय मतलब। देखिए, आपको बताया ना कि बहुत ऐतिहासिक कार्यालय है और ये कार्यालय बिहार जब ज्वाइंट बिहार था उस वक्त ये कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी के लिए बना था और अब इसी में शिफ्ट कर गया प्रदेश कार्यालय। तो लोग यहाँ परेशानी भी हो रही है, लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था भी जाम हो जाती है मीटिंग होने से, इसलिए नया कार्यालय के लिए, प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन की तलाश हो रही है और वो पुंदाग में भी तलाश कर रहे हैं। नया रातू के उस साइड में जो रोड है उस तरफ भी देखा जा रहा है। 2-3 जगह हम लोग देखने का प्रयास किए हैं, अध्यक्ष जी देखे हैं। उसी जमीन पर कहीं पर जहां सुटेबल होगा उस जमीन को परचेज करके भवन का निर्माण कराया जाए। इसके इतिहास की बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्घाटन किया और प्रथम रेल मंत्री जगजीवन राम ने उनके कर कमोदल शिलान्यास किया गया। उसके बाद कई ऐसे देश
प्रदेश स्तर के राजनेता यहाँ पे आ चुके, क्या इतिहास है? बहुत लंबी इतिहास है इस भवन का। यहाँ जितने भी एआईसीसी के अध्यक्ष हुए, जब भी अगर एआईसीसी का प्रोग्राम बिहार या रांची का बना तो इस कार्यालय में जरूर मीटिंग करने आए, और केसरी जी भी आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये कार्यालय का एक ऐतिहासिक कार्यालय है और इसका इतिहास से जुड़ाव है। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन क्या लगता है इस बार सफलता मिल गई? देखिए, बहुत बार प्रयास किया गया, सफलता नहीं मिला, लेकिन इस बार के प्रयास में मुझे एहसास हो रहा है कि सफलता मिलेगा और नया कार्यालय प्रदेश का बनेगा। क्या झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों में भी कार्यालय का बदलाव होना है, जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही? देखिए, बिहार में तो ऑलरेडी बहुत बड़ा जमीन है, सदाकत आश्रम में है, तो इसलिए वहाँ तो ऑलरेडी पुराना कार्यालय है, वहाँ की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी जमीन भी है वहाँ। तो जहाँ अगर जिस प्रदेश में होगा वहाँ कार्यालय तो सब जगह है हम लोग का। केंद्रीय कार्यालय में भी नए भवन में शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है उसी के तर्ज पर इस पर भी ध्यान दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा? देखिए, नया कार्यालय जो बना हुआ है, ना ही ने अब तो 24 अकबर रोड का बदल गया, ना ही ने कोटला मार्ग हो गया है, कांग्रेस का कार्यालय का एड्रेस बदल गया है, और जो बहुत हाईटेक कार्यालय बने हुए हैं, तो हम लोग अगर हाईटेक नहीं बना सके तो कम से कम उतना तो जरूर बनाएंगे कि प्रदेश कार्यालय के लायक हो और उसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी का बैठने का पूरा स्थान हो। तो आपने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का बयान को सुन करके आपको समझ में आया होगा कि इस भवन का क्या कुछ इतिहास है। इसीलिए हमने आपको कहा है कि आज आपको एक ऐसे इतिहास भरी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कोयलांचल संवाद ने काफी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का काम कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही कई बार नए प्रदेश कार्यालय भवन का प्रयास हुआ है, पर वो सफल नहीं हो पाया। पार्टी की ओर से औचर, रांची रिंग रोड, नामकुम, पुंदाग से लेकर एचईसी इलाके में जमीन की खोज तेज हो गई है। वर्तमान में प्रदेश कार्यालय और रांची से लेकर एचईसी के इलाके में जमीन की देखरेख भी जारी है। इसे लेकर के आप पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर कितनी खुशियां देखी जा रही है, पहले उनका बयान को सुनिए। कि रांची अब 24-25 साल से राजधानी है। अभी जो प्रदेश कार्यालय है वो पहले जिला कार्यालय था। आबादी बढ़ गई, लोग बढ़ गए, जगह की तंगी है, इसलिए एक नए कार्यालय की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी के लिए जमीन के निरीक्षण का काम चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कई जगह जमीन को देखा है। प्रभारी जी आएंगे और जमीन को देखकर जमीन फाइनल करेंगे, उसके बाद वहाँ कार्यालय बनेगा, तो ताकि लोगों को आराम हो सके, आसानी हो सके, जगह बड़ी हो, तो संगठन बढ़े हैं, लोग बढ़ गए हैं, आबादी बढ़ी है और ये शहर में कंजम्पशन नहीं हो पाता है, इसलिए बड़े कार्यालय की जरूरत महसूस की जा रही है। इसीलिए कल प्रभारी आएंगे, जमीन का निरीक्षण करेंगे, फाइनल करेंगे, उसके बाद नए कार्यालय भवन का वो शिलान्यास होगा और उसका काम चालू होगा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में नए भवन में शिफ्ट हो गए कांग्रेस कार्यालय। 20 साल के बाद दिल्ली में एआईसीसी को जगह मिली और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वहाँ 9A कोटला मार्ग में अपना इंदिरा भवन, कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन 9A कोटला मार्ग में अवस्थित है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। अब वो फंक्शन में आ गया है। झारखंड में भी, रांची में भी हम लोग चाहते हैं कि बड़ा कार्यालय बने। कितना खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हम जिला कार्यालय में प्रदेश कार्यालय भी चला रहे हैं, तो एक बड़ा भवन प्रदेश कार्यालय के लिए बनेगा तो कार्यकर्ताओं में अपार खुशी होगी और लोग बहुत इसका अप्रिसिएशन करेंगे कि नए भवन में प्रदेश कार्यालय चले। तो आपने उनका बयान को सुना, उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी इस बात का बयान कर रहा था कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस का भवन भव्य होने जा रहा है। जानकारी तो यह भी है कि इसी 22 जनवरी को प्रदेश कार्यालय के प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर भी प्रदेश कार्यालय भवन के लिए संभावित चिन्हित
जमीन का मुआयना करने भी जाएंगे। तो एक और जहां कांग्रेस अपने नए प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन की तलाश तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर उनके सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बरियातू मेडिकल चौक के पास अभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न बहुमंजिला केंद्रीय कार्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है। तो झामुमो के वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय अस्थायी तौर पर हरमू में चल रहा है, क्योंकि उनके पुराने केंद्रीय कार्यालय की जगह नए और आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय बन रहा है, जो निर्माण कार्य पूरा होते ही कार्यालय नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अब झामुमो के बाद कांग्रेस में भी अपने नए कार्यालय की जमीन की खोज शुरू कर दी है, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में कांग्रेस अपने कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।